जय गुरुदेव। जय गायत्री माता। कहते हैं कि जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं। ये जो हमारा जीवन है ये एक विद्यालय है, स्कूल है। और समय से बड़ा कोई शिक्षा नहीं, क्योंकि समय ही हमें हर चीज़ सिखाती है। समय बहुत बड़ा बलवान है। जीवन एक विद्यालय है, एक स्कूल है, जहाँ हमें अपने ज़िंदगी की हर चीज़ सीखने को मिलती है। और सिखाने वाला सिर्फ समय ही होता है। समय कब कैसा आएगा, कैसी परिस्थितियाँ लाएगा, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि अच्छा वक्त हर व्यक्ति जीना चाहता है, और बुरा वक्त आ जाए तो घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। क्योंकि जीवन में कब क्या घटने वाला है ये कोई नहीं जानता। कब समय बदल जाएगा, अच्छे से बुरे और बुरे से अच्छा हो जाएगा, ये भी कोई नहीं जानता। जब बुरा वक्त से ज़्यादा अच्छा समय आ जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और वही समय जब बदल जाता है, अच्छे वक्त से बुरे वक्त में आ जाता है, तब हम घबरा जाते हैं। उसका सामना फिर हम नहीं कर पाते हैं कि अब क्या होगा। पर वो भी एक समय है। जिस तरह से इंसान अच्छे समय को बिताया है तो बुरे वक्तों को भी बिताना चाहिए, क्योंकि समय ही तो हमें सिखाएगा, मजबूत बनाएगा। जैसे माँ अपने बच्चे को मजबूत बनाती है, उसको डांटती भी है, प्यार भी करती है, ठीक उसी तरह से जीवन में हमारा समय जो होता है वो हमें मजबूत बनाता है, और हमें उसको सहना पड़ता है। सहन शक्ति हमारे अंदर तब आएगी जब हम सत्संग में रहेंगे, हम भगवान के पूजा पाठ करेंगे, भगवान का जप करेंगे, तब हमारे अंदर वो सहन शक्ति आएगी। उस समय की सिखाई हुई चीज़ें हम मजबूती से सह पाएंगे। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है इसमें बहुत कुछ हमारे जीवन में आता भी है और बहुत कुछ हमारे जीवन से चला भी जाता है। जैसे हमारा जो परिवार होता है, उस परिवार में जब कोई नया जीवन आता है, नई ज़िंदगी आती है, नवजात की जब जन्म होता है परिवार में, तो हम परिवार में कितनी खुशियाँ होती हैं, क्योंकि वो घर में एक अंश आया है परिवार में। और वही एक अंश जब हमारे जीवन से चला जाता है अपने अधूरे समय पे, उसने वो अपने उम्र को पूरा भी नहीं किया, और अगर किसी कारणवश वो इस धरती से चला गया तो हम टूट जाते हैं। उस पल को फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से लोग अपने जीवन जीना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारे जीवन का अब अंत हो गया है। जबकि उस आत्मा से किसी का भी कोई कनेक्शन नहीं होता। किसी भी आत्मा का किसी से कोई कनेक्शन नहीं होता है, किसी भी रिश्ते का किसी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये सब जुड़ा हुआ है। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, हर व्यक्ति का अपना कर्म, अपने कर्म से वो इंसान आता है और अपने कर्म से ही वो चला जाता है, जो जितने दिन के लिए आया है। पर हम उसमें बंध जाते हैं, उसके प्यार में बंध जाते हैं, उसके मोह में बंध जाते हैं कि ये मेरा है। जब हम घर में कोई चीज़ सामान खरीद कर लाते हैं, मान लीजिए आप बहुत खूबसूरत सेट लेकर आई और वो किसी कारणवश टूट गया, किसी कारणवश वो सामान टूट गया, तो उसके लिए अफसोस होता है ना, दुख तो होता है कि हमारा इतना सुंदर चीज़ किसी को दिया हुई गिफ्ट ही क्यों ना हो, वो टूट गया। जब तक वो मेरा था, मेरे पास था, मेरा था, जब टूट गया वो फिर मेरा तो नहीं रहा ना, और ना ही हम उसको रख सकते हैं। टूटी हुई चीज़ को हम रख भी नहीं सकते हैं, उसको हमको फेंकना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आत्माएं होती हैं, जब उसका समय आया तब वो इस धरती में आया और हम इंसानों से जुड़ गया। जब उसका समय पूरा हुआ तो अपने अधूरे जीवन में ही चला गया। तो जिस तरह से आने की खुशी उसका हम लोग मनाते हैं, तो उसके जाने में तकलीफ़ तो होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे साथ इतने दिनों तक था। पर उससे लगाव नहीं करना चाहिए।
लगाव हम कर बैठते हैं क्योंकि हमारे पास सद्ज्ञान नहीं होता है। जब भगवान के सद्ज्ञान से इंसान जुड़ जाएगा फिर लोग इंसानों से मोह करना बंद कर देंगे। जब तक हम सद्ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे, सद्विचारों से नहीं जुड़ेंगे, तो हम इसी तरह से हर व्यक्ति से मोह करते रहेंगे, जबकि उसके न आने का समय निर्धारित है न जाने का समय निर्धारित है। अगर मोह करना है तो भगवान से करिए, सद्ज्ञान से करिए। जब सद्ज्ञान हमारे अंदर आएगा तब हम किसी भी चीज़ से मोह नहीं करेंगे। हर चीज़ को अपना तो मानेंगे पर लगाव नहीं करेंगे। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। तुम न घबराओ नया ही बहाओ, और कोई हो न हो हम तुम्हारे हैं। तुम न घबराओ नया ही बहाओ, और कोई हो न हो हम तुम्हारे हैं।